नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार देश की विपक्ष राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बनकर उभरे हैं। हाल के दिनों में बिहार ने सांप्रदायिक हिंसा की आग को भी झेला है। सत्ता पक्ष इस पर हाइपर एक्टिव है तो विपक्ष हमलावर। इस बीच पड़ोसी राज्य यूपी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। विपक्ष ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए योगी मॉडल की मांग कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो अपराधियों के एनकाउंटर तक की पैरवी कर दी है। इन सब मुद्दों को लेकर न्यूज 18 बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजमोहन सिंह। इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं बिहार के फायर ब्रांड नेता और बीजेपी बिहार इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड में। सबसे पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई न्यूज 18 की तरफ से। और जिस तरह से राजनीतिक फिजा बदल रही है बिहार में और पूरे देश में, सबसे पहले शुरुआत हम वहीं से कर रहे हैं कि कल जो दिल्ली में हमने देखा जिस तरह से एक विपक्षी नेताओं में एक एका का प्रयास हो रहा है, जो तस्वीर उभर के आई है, उसके ऊपर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, इस देश में जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं ना, पहले तो वो लोग मिल रहे हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली गए और इनके प्रयास से इन्होंने प्रयास शुरू किया कि हम सबको एकीकरण करेंगे। लेकिन यही सबसे पहले जो व्यक्ति इस पूरे प्रयास की शुरुआत कर रहे हैं वही बीमार हैं, थके हुए हैं। लोगों ने, बिहार के लोगों ने देखा है और आप देखे होंगे कि सबसे पहले ये किनके यहां गए। जिस व्यक्ति को जेल में पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति है? यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो लोग जेल पहुंचाए, लालू प्रसाद जी। और भ्रष्टाचार के प्रतीक यदि कोई बिहार या देश में है तो आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, जिनको पंजीकृत अपराधी कहने वाला कोई पार्टी था तो वो जनता दल यूनाइटेड था। दूसरा, जिस लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी की उत्पत्ति हुई, तो ये दोनों जब 77 में आए, जब छात्र आंदोलन से आए तो कांग्रेस के खिलाफ आए और उसी कांग्रेस के युवराज के गोद में खेलने गए। बहुत खुश थे। अरे क्या काम मिला जनता को, ये तो बताइए। ये जनता जानना चाहती है कि नीतीश बाबू आपको क्या काम मिला। जनता ने काम दिया है बिहार का मुख्यमंत्री का दायित्व, गठबंधन के लोगों ने दिया है मुख्यमंत्री का दायित्व। ये तो पूरा कीजिए। इसको छोड़कर देश में ये घूम रहे हैं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं, ये पूरा देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में भ्रष्टाचार और कचरा समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कचरों का जुटान था। 2013 में भी नीतीश कुमार चेहरा बन रहे थे, उस वक्त भी। ये 2023 है, लगभग 10 साल का फर्क हो गया। 24 में लोकसभा चुनाव है। तभी के नीतीश कुमार में और अभी के नीतीश कुमार में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? पहले नीतीश कुमार जी की कैपेबिलिटी थी। मैं ये कह सकता हूं कि 14 में जनता ने जरूर वोट नहीं दिया उनको और नरेंद्र मोदी जी को प्यार किया, लेकिन 2 सीट रहने के बाद भी नीतीश कुमार जी को कहा कि मुख्यमंत्री आपको बनाऊंगा और जनता ने तय करके 2015 में बनाया। लेकिन आज जिस तरह कभी इधर कभी उधर, कभी जनता के काम से दूर, ये दूसरे ही सपना में जीते हैं। पिछले बार भी इनको कीड़ा काटा था प्रधानमंत्री बनने का, तो 2 सीटों पर जनता ने तय किया। इस बार हमको नहीं लगता है कि इनका खाता भी खुलने वाला है बिहार में। तो बिहार में जो स्थिति बन रही है कि 7 पार्टियां बनाम भारतीय जनता पार्टी, अभी तक जो स्थिति है, और कोशिश यही हो रही है महागठबंधन से कि भाई सब मिलके लड़ो और बीजेपी को कुछ सीटों पे लिमिटेड करो। बीजेपी को आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, इनकी प्रयास है। पिछले बार भी आपने देखा कि जब बीजेपी अकेले लड़ रही थी छोटी छोटी पार्टियों के साथ, 31 सीट बीजेपी ने जीता था और नीतीश बाबू 2 सीट जीते थे और लालू जी 4 सीट जीते थे 2014 के चुनाव। इस बार का सरकाम कैसे है कि नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह समाप्त,
जनता नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देना चाहती। लालू जी के वोट बैंक हैं, मैं इससे कभी डिफर नहीं करता हूं। लालू जी का वोट है जो तेजस्वी जी के साथ है। आज जो स्थिति है, आपने देखा कि 2021-22 में जब नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हुए, उसके बाद 3 चुनाव हुए विधानसभा के, उपचुनाव हुए। उसके बाद जनता ने मैंडेट साफ दिखाया। मोकामा में मात्र 1000 वोट राष्ट्रीय जनता दल का बढ़ा। इसका मतलब नीतीश कुमार जी का क्रेडिबिलिटी सिर्फ 1000 वोट का। कुडन्नी में इन्होंने जातीय समीकरण बनाया, लेकिन हम लोगों ने सबका साथ लिया और वो सीट कुडन्नी भी जीतने का काम किया। मोकामा के कुडन्नी के बाद गोपालगंज हम अपने सीट को मेंटेन करने में सफल हुए। तो जो राजनीतिक लड़ाई है वो बिना मोदी जी के आए, अमित शाह जी के आए, हम नीतीश कुमार जी को हराने में सफल हो रहे हैं। क्या लगता है कि जो उपचुनाव हुए, जो वोटिंग पैटर्न है, जो उनका ट्रेडिशनल कोर वोट बैंक जिसको हम लवकुश वोट बैंक कहते हैं, क्या वो थोड़ा खिसका है? आप लोगों का जो डाटा वो क्या कहता है? एकदम पूरी तरह नीतीश कुमार जी के साथ अब लवकुश नहीं जाएगा। उसका 2 कारण है कि एक तो उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी का उम्मीदवार मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। दूसरे पार्टी के उम्मीदवार, ये किस आधार पे कह रहे हैं आप? क्या उन्होंने कहा कि हमारा उत्तराधिकारी ये होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का युवराज हमारा उत्तराधिकारी हो। ये हम लोगों ने नहीं कहा, ये नीतीश बाबू ने स्वयं कहा। उपेंद्र कुशवाहा भी जुड़े थे इसी उम्मीद के साथ में जुड़े थे वो। देखिए, ये तो उपेंद्र जी ही बता सकते हैं, बड़े भाई हैं, उनको बताना। लेकिन जितने लोगों को नीतीश कुमार जी से अकेले में वार्ता होती है, उनको यही वो कहते हैं कि मेरे बाद कौन, मेरे बाद तो आप ही हैं। लेकिन सार्वजनिक सिर्फ एक व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा, वो है राष्ट्रीय जनता दल के युवराज, कि ये हमारे उत्तराधिकारी हैं। तो देखिए, हम राम के वंशज हैं। लवकुश जो है कि प्रभु श्री राम के वंशज हैं, और जब तक ये नहीं पता चला था कि स्वयं महाराज राम से लड़ना है, तब तक लवकुश जो है अपने सभी चाचा को हराने का काम किया, सबको हराया। इसलिए प्रभु श्री राम से जब तक बात नहीं हो तब तक, अब तो यहाँ तो प्रभु श्री राम की पूजा करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा। ये लोग तो कभी चाहते ही नहीं थे। उस मुद्दे पे हम आ रहे हैं, उस मुद्दे पे आ रहे हैं। कल आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि बिहार में जो अगली सरकार बनेगी वो लवकुश के समर्थन से ही बनेगी। तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा इलेबोरेट करें आप, कैसे बनेगी? एकदम भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से विचारधारा को चलाते रही है जी, और प्रभु श्री राम की चिंता किसी ने नहीं किया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना 1996 में, तब भी आदरणीय जौहर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो समता पार्टी का यह प्रस्ताव रहा कि इसको कोर्ट के द्वारा तय किया जाए, और धीरे धीरे लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और हमारे आराध्य, हम जिसके वंशज कहते हैं अपने आप को, वो 450 वर्षों से इंतजार कर रहा था। और अब स्वयं नीतीश बाबू जब सत्ता दूसरे को देना चाहते हैं, तो लवकुश समाज तो वहीं जाएगा ना जहां राम भगवान की पूजा होगी। पिछले काफी दिनों से, या कहिए कि कुछ महीनों से, लगातार रामचरितमानस को निशाना बनाया जा रहा है, भगवान राम को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ इस तरह की विवादित टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर कोई रिमोर्स नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है कि भाई हमने जो कहा वो गलत है। तो इस चीज से बीजेपी कैसे टैकल करेगी? क्योंकि ये तो सीधा सीधा एक बड़े वर्ग पे हमला है जो रामचरितमानस में आस्था रखते हैं। एकदम, ये जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, शिक्षा मंत्री, वो बेशर्म है। इनको कोई अधिकार नहीं है हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। वैसे ये धार्मिक लोग जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि यदि भगवान राम इतने ही अप्रासंगिक होते इस देश के लिए, तो क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले पेज पर प्रभु श्री राम को आस्था एक जगह देते क्या? और प्रभु श्री राम वो भगवान है जिनको अपने सगे पिता ने कहा कि बेटा 14 वर्ष का वनवास काटना है, कोई अपराध नहीं किया था।
सिर्फ आदेश दिया था और उस पर चले, ये मर्यादा था। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर प्रश्न उठाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी भी सही नहीं हो सकता। सबरी के झूठे बैर खाने वाले प्रभु श्री राम हुए। इसलिए वैसे तो ये सारा मामला धार्मिक है और धार्मिक गुरु इस पर ज्यादा चल। पिछले दिनों बिहार के 2 शहरों में हिंसक वारदात काफी हुई रामनवमी के मौके पे। पहले इस तरह का नहीं देखा गया था कि इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हुई हो। कम से कम 8-10 साल में इस तरह का वाकया तो नहीं हुआ था। क्यों हुआ इस तरह की चीजें, क्यों हुई, क्या लग रहा है? मेरा मानना है स्पष्ट तौर पर, मैं घटना के क्रम के दौरान मैंने लगातार जिला प्रशासन को ये कहा कि आप वहां फ्लैग मार्च कराओ, पुलिस लगाओ, कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार पूरी प्लान्ड थी कि हम तुष्टीकरण करेंगे, जिसके सारे चलते ये सारी घटना हो। और जहां जहां तुष्टीकरण होगा किसी भी वर्ग का, वहां अपराध बढ़ सकते। आप तुष्टीकरण नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा होता है किसी भी राज्य के लिए, और 2 बच्चों की मौत हुई। वहां सोनू कुशवाहा की हत्या हुई, आपको नालंदा, वहां राजा साहनी की हत्या हुई। ये चिंता का विषय है और मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं। अरे प्रशासन आपका जब पारा मिलिट्री लेना ही था, वही नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का ही पारा मिलिट्री बुलाना था, पहले दिन से एक्टिव होना था। जबकि आप जान रहे थे कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री देश के हैं, उनका कार्यक्रम सासाराम है, तो पहले दिन से। और जहां मेरा कार्यक्रम हो रहा था, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने डीआरएम को फोन किया कि आप वहां फोर्स दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने नहीं दिया। अच्छा, तो आप सोच लीजिए कितना गंभीर था बिहार सरकार। ये लोगों की चिंता करनी थी। यही नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग काम करते थे। रूल ऑफ लॉ के लिए जाने जाते थे, सुशासन के लिए जाने जाते थे। कहां चला गया सुशासन, कहां चला गया रूल ऑफ लॉ का बात करने, कानून का राज स्थापित वाले व्यक्ति कहां चले गए? वो नीतीश बाबू को हम लोग खोज रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार का जो फैसला है जातिगत जनगणना का, वो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे प्रचारित कर रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, सामाजिक बदलाव आएगा, लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने वाला है। आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव के ऊपर इसका कोई असर दिखता है आपको? देखिए, एक चीज बता देता हूं, हम लोगों ने अपने कैबिनेट, एनडीए की जब सरकार थी, तभी इस फैसले को मुख्यमंत्री जी के कहने पर हम लोगों ने पास किया। इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो समय बताएगा। सामाजिक संरचना में जो दलितों की उत्थान की बात थी, उसकी तो चर्चा होती ही रही, अल्पसंख्यक की चर्चा होती ही रही। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जब आग्रह हुआ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसमें समर्थन किया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो छोटी पार्टियां हैं, हर एक स्टेट यूनिट को कोशिश करनी चाहिए कि जो साथी है उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। तो बिहार में क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, किस तरह की संभावना बनती दिख रही है? इस पर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता लोग लगे हैं और सभी लोगों से वार्ता चल रही है। और जो हमारे अलायंस हैं या कुछ और नए अलायंस होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता करके इसको जल्द से जल्द निपटारा किया जा रहा है। पिछले दिनों इफ्तार की जो मीटिंग हुई, यहाँ पार्टी हुई तेजस्वी के घर पे, तो उसमें चिराग पासवान भी आए जो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहते हैं, काफी करीबी माने जाते हैं। उनका उसमें इफ्तार में जाना, उसको किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? चिराग जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चिराग जी एक 2 टर्म से भी लोकसभा के सदस्य हैं, रामविलास जी के पूरे लेगेसी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए वो स्वतंत्र है पूरी तरह। उनको ऊपर निर्भर करता है कि वो किस इफ्तार में जाए नहीं जाए, और उनके परिवार के लोग भी इफ्तार देते रहे। इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं है, मेरा मानना है ये व्यक्तिगत निर्णय है कि हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये उनका निर्णय है। बीजेपी के अंदर लोग इंतजार कर रहे हैं कि नई टीम सम्राट चौधरी कब बना रहे हैं, क्योंकि हर एक जिले में जितने भी कैडर हैं, इस तरह की चर्चा वहां हर रोज होती है। देखिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स पर काम चल रहे हैं और जो प्रदेश स्तर पर है, सभी नेताओं से वार्ता करने के बाद ही इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बड़ा जो एरिया सीमांचल का है,
बिहार में, और काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीजें, जो जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण, जिस तरह से पिछले दिनों अमित शाह की वहां रैली भी हुई है, इन्होंने भी रैली की है, तो घुसपैठ एक कितना बड़ा मुद्दा रहा है बिहार के लिए? बड़ा मुद्दा रहेगा एकदम। घुसपैठी को किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जा सकता। घुसपैठी हिंदुस्तान का पार्ट नहीं हो सकता। ये एकदम मान के चलना चाहिए। क्या लगता है कि जी जो इस देश में हिंदुस्तान का बंटवारा ही 1947 में इस कारण से हुआ था कि वहां ये वर्ग रहेगा और यहां ये वर्ग रहेगा। इसके बावजूद 70 के बाद जो घुसपैठी हिंदुस्तान में है उनको चिन्हित करने का काम किया जाएगा और उस पर कार्रवाई हो। आपकी छवि एक आक्रामक नेता के तौर पे रही है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, सदन के अंदर हो या सड़क पे हो। जब आप बाहर निकलते हैं तो एक तेवर के साथ बात करते हैं, लेकिन लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जब इतना बड़ा पद आपको मिला है कि सबको लेके आप साथ में चलें, चाहे वो छोटे वर्कर हों, बड़े लीडर हों, विपक्षी पार्टी हों, सबको मिला के चलेंगे आप? देखिए, मैं तो एक अत्याचार से राजनीति में आया, इसमें कहीं तो मत नहीं। लालू प्रसाद जी के अत्याचार से 1995 में मेरे घर तोड़ दिए गए, मेरे को जेल में डाल दिया गया। मैं कोई राजनीतिक वर्कर नहीं था, इसमें कहीं तो मत नहीं। लालू जी के अत्याचार से राजनीति में आया और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में बिहार की राजनीति में आना पड़ा। उस पीड़ा को भी मैं जानता हूं। मैं कार्यकर्ताओं की भी पीड़ा को पिछले 28 वर्षों से देखा हूं। एकदम स्पष्ट रहिए, मैं सोमवार और बृहस्पति अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन भर मिलता हूं। उनकी पीड़ा, उनकी बात, उनके चीजों को स्थापित करना मेरा ही काम। और हम भी एक कार्यकर्ता ही हैं, हम कोई अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष तो पार्टी ने एक दायित्व दिया है, ये समय के बाद दूसरा आदमी आकर इस पर काम करेगा। यही भारतीय जनता पार्टी। आप समझिए कि 43 वर्ष हुए इस पार्टी को और मैं 21वां अध्यक्ष हूं। और कई पार्टी ऐसे मिलेंगे जहां 25 साल से एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या ऐसी भी पार्टी आपको मिलेगी जिसके एक पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकलता है, एक पॉकेट से प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर वाला पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश तक पूरी सिस्टम से काम करते हैं हम। जिले में भी आप जाइएगा, हमारी कोर टीम है, मंडल अध्यक्ष है, व्यवस्था है, प्रभारी है, जिला प्रभारी है, लोकसभा प्रभारी है। प्रदेश में भी पारित पूरे सिस्टम्स है। प्रदेश अध्यक्ष का काम ही है सबके साथ कोऑर्डिनेशन करना। आप यदि कोई भी प्रधान होता है, आप यदि संपादक हैं और आप संपादक के तौर पर यदि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रखेंगे तो नहीं चल सकता। तो पार्टी में कोऑर्डिनेशन मैं आश्वस्त करता हूं कि पूरी तरह कोऑर्डिनेशन, हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे समकक्ष भी हैं, हमारे नेता भी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता भी, सबका कोऑर्डिनेशन बनाकर ही पार्टी को बढ़ाया जा सकता है। एक आखिरी सवाल ये है कि नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि सम्राट से पूछिए कि वो आए कहां से हैं। मतलब उनका इशारा ये रहता है कि सम्राट ने बहुत सारी पार्टियां भी बदली हैं समय समय पे। नहीं, एकदम मैं एकदम क्लियर कट आदमी हूं। मैं कभी उधेर बिंदु में राजनीति नहीं करता हूं। मैंने 2 ही पार्टी बदली। मैं राष्ट्रीय जनता दल का लंबे समय तक सदस्य रहा। मैं जानता हूं कि राजद में के नेताओं से जाके पूछिए लालू प्रसाद जी से, वो कभी वोट ही नहीं दिला पाए हमको। आप तो मेरे इलाके से आते हैं। लालू प्रसाद जी का पूरा जिस मैंडेट को जाने जाते हैं वो कभी वोट ही नहीं दिला पाते। हम तो पार्टी के अंदर रह के भी हम बीजेपी के ही सदस्य थे और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। कल भी हमको लगता था कि हम भाजपा के ही स्वरूप में हैं और आज भी हैं। तो एकदम स्पष्ट रही, नीतीश बाबू ने जनता पार्टी का सदस्यता लिया, दमकीपा का सदस्यता लिया, जनता दल का सदस्यता लिया, जनता दल जॉर्ज का सदस्यता लिया, समता पार्टी का सदस्यता लिया, जनता दल। अरे वो दूसरे को क्या बता सकते? मैं तो साफ कहता हूं कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी ने बिहार के पॉलिटिकल डीएनए को खराब किया, जिससे कि इमेज खराब हुआ। एक आखिरी सवाल सम्राट जी, कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में
कुछ जगहों पे इनकाउंटर हुए, तो ये बात होने लगे कि भाई आक्रामक सरकार एक बिहार में भी होनी चाहिए और एक वैसी सरकार होनी चाहिए जो आतंक के खिलाफ हो, वैसी सरकार होनी चाहिए जो गुंडागर्दी और माफिया राज के खिलाफ हो। तो बिहार में अगर 2025 में बीजेपी की सरकार बनती है, हालांकि सब कुछ अभी जनता के ऊपर, जनता डिसाइड करती है, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा रवैया? नहीं, एकदम क्लियर है, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। और यहां तो आप देखते होंगे कि गोली लगा, इनकाउंटर हुआ अतीक अहमद के बेटे के, और दर्द किसको हो रहा है? अरे भाई, तुष्टीकरण से थोड़ी चलेगा। इतने दिनों तक फरार रहा, किसने पकड़ के लाया? जिन लोग इस प्रश्न उठाते हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि इनकाउंटर के पहले जब वो फरार था, वो अपराधी था, किसी ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? मेरा भी स्पष्ट मानना है कि बिहार की राजनीति में अब एक समय आ गया बिहार की महिलाओं की सुरक्षा के, बिहार के बच्चों की सुरक्षा के, बिहार के जो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए एकदम पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। जरूरत पड़े, यदि पुलिसिया कार्रवाई की जरूरत पड़े तो इनकाउंटर्स भी पुलिस को करने चाहिए। 90 के दशक को याद कीजिए, डॉक्टर अजय जो कांग्रेस के नेता हैं आजकल आप पार्टी में, यही पटना में, यही भट्टी थे, पूछिए इन्हीं भट्टी साहब से जो डीजी है अभी, यही लोग काउंटर नहीं होगा तो डर नहीं पैदा होगा। क्या पुलिस के हाथ बंधे हुए लगते हैं? एकदम 200 पुलिस जाती है, पिट के आती है जगहों से। एकदम नीतीश कुमार जी ने सारे पुलिस वाले के हाथों में चूड़ी पहना दिया। हाथ खोलने पड़ेंगे, पुलिस का डर होना चाहिए, पुलिस का रुतबा होना चाहिए, तभी रूल ऑफ लॉ हो सकता है। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।